अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ज़ेरे निगरानी एक सेमिनार हुआ जिसमें चारों वज़रा आला ने शिरकत की और ये जेल में कैदियों को उनकी बुनियादी सहूलियात, तलीम, सेहत, उनको हुनरमंद बनाना, उनकी ज़हनी और नफसियाती मसाइल वगैरह से मुतल्लक़ था। हमने देखना है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये किस हद तक इस पर अमल हुआ और जो बाहर हैं जेल से क्या उनको ये सहूलियात मिल रही हैं, क्या ये अदलिया का काम है। तो देखते हैं कि क्या जो पाकिस्तान की जेलों से बाहर लोग हैं उनको तलीम, सेहत, रोज़गार, हुनरमंदी, उनको हुनरमंद बनाना, क्या ये सारी सहूलतें उनको मिल रही हैं। तो इसका जवाब है नहीं, और वो ज़हनी और नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। और कितने इदारे ऐसे हैं जो आम पाकिस्तानी की ज़हनी और नफसियाती प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, या कैसे इतने इदारे हैं जो इन मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। अब आते हैं जेल की तरफ। तो क्या जेल में इस्लाहात करना अदलिया का काम है? क्या अदलिया का काम इंसाफ मुहैया करना नहीं है सिर्फ? देखें, पार्लियामेंट कानून साजी करती है, इंतज़ामिया उस बनाए गए पार्लियामेंट के कवानीन को अमल दरामद कराती है उन पर, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी फरीक से गलत कोई फ़ैसला हो जाए, तो फ़ाइनल जगह अदलिया जहां इंसाफ की तवक्को रख कर लोग जाते हैं कि वहां उनको इंसाफ मिलेगा। और अदलिया का काम भी सिर्फ यही है, इंसाफ मुहैया करना। और क्या वो अपने इस काम में पूरा उतरती है? तो इसका जवाब है नहीं। 1973 का आयन काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि वो इस्लामी कवानीन के नज़दीक था, मगर आज तक जो उसमें तरामीम हुई, एक से लेकर ये 26वीं 27वीं तरमीम तक जो कर चुके, जो सोच रहे हैं, क्या वो वामी मफादात में तरमीम की गई, या फौजी आमरों ने अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी मर्ज़ी के कवानीन, अपने बचाव के लिए कवानीन, या चंद सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए ये कवानीन बनाए। आप उसके बाद जो तरामीम हुई उनको उठाकर देख लें, और ज़्यादातर देखने की ज़रूरत भी नहीं। अब आखिरी चंद जो 23वीं 23वीं 24वीं 25वीं 26वीं ये तरामीम हुई हैं वो देख लें, उनमें पाकिस्तानी अवाम कहीं आपको नज़र आती है? अच्छा, अब 78 साल हो गए हैं, जेलों के हालात ये इन सियासतदानों ने बेहतर किए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि जेल में सबसे ज़्यादा, जेल के इस बुरे और घटिया कवानीन का सबसे ज़्यादा सियासतदानों को नुकसान हुआ है। हाँ, जिनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ लैक स्लैक हो जाए, उनको 50 रुपये के फॉर्म पर भी बैरून मुल्क भेज दिया जाता है। नहीं तो कोई तख्तादार पर चढ़ गए जुल्फ़िकार भुट्टो की तरह, और कुछ आज तक भी जबर के ज़िंदान में हैं इमरान खान की तरह। जिन असूलों, बुनियादी इंसानी, जमहूरी और आइनी हक़ को पामाल किया जा रहा है, याह्या अफरीदी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये जो आइनी अदालत है उसके भी चीफ़ जस्टिस हैं, सरबराह हैं, तो क्या वो जो मौजूदा जितने भी छोड़ें चलें, इमरान खान को इससे माइनस कर दें वक्ती तौर पर, तो क्या जो बाकी क्या कैदी हैं उनको वो तमाम सहूलियात जो उनका बुनियादी हक़ है वो मिल रही हैं? बुनियादी तौर पर ये काम था चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी का इससे मुतल्लक़। जेलों में इस्लाहात के हवाले से उनका कोई काम नहीं है। वो तो पार्लियामेंट ने कवानीन बनाने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने इम्प्लीमेंट कराना है, वहाँ कुछ गड़बड़ रह जाती है तो फिर ये अदलिया का काम है। तो क्या जो मौजूदा कवानीन हैं उन्हीं के हिसाब से जो पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं उनको ये सहूलियात मिल रही हैं? मैंने पहले अर्ज़ किया है ना कि कैदियों को तो छोड़ें जो बाहर हैं, आइन के पहले 10 आर्टिकल अवाम से रिलेटेड हैं, तलीम, सेहत, रोज़गार, ये रोटी, कपड़ा, मकान, आज़ादी इज़हार राय, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस। लेकिन क्या ये उनको मिल रहा है? कितना मिल रहा है? अब मैं क्या इसका जवाब दूँ? आप ख़ुद सोच लें, आपको इसमें कितना मिल रहा है जिसमें रियासत का कोई अमल दखल हो? अपनी अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में है सारा पाकिस्तान। और वैसे तो रियासत का काम है कि वो रोज़गार की सहूलियात मुहैया करे, कैसे कि वो ऐसे कवानीन बनाए कि आपके मुल्क में सरमायाकारी आए, तो वहाँ जो जॉब्स क्रिएट हों तो वहाँ वो पाकिस्तानी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन इनने क्या किया है कि जितने भी सरकारी रियासती इदारे हैं वहाँ नजायज़ भर्तियाँ करके, सियासी भर्तियाँ करके उन इदारों का पहले बेड़ा गर्क किया, और अब उनको औने पौने दाम में फ़रोख्त कर रहे हैं।
चारों वज़ीर आला की मौजूदगी में एक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो अपना रोना रोती रही हैं कि वो क्या, वो शीशे वाली किसी मर्तबान में गुड़ था कांच में, वो गिर गया तो फिर उन्हें कांच मिला, गुड़ खा लिया, उनकी कुछ शुगर लेवल लो हो गया। हालांकि उनकी जो फुटेज आई हैं जहाँ वो रहती थी, वो तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इतना झूठ, सरेआम झूठ, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्या किसी ने को पूछ लेना है? जब किसी ने झूठ पर, बेईमानी पर, करप्शन पर आपसे पूछना नहीं, तो आप जो जी चाहे कहते रहें। आज की नस्ल भूल जाएगी, वैसे भी पाकिस्तानी भूलने के आदी हैं, तो जो नई आने वाली होगी उस पर एतबार कर लेगी। ये हाल है अमली तौर पर पाकिस्तानी सियासत का। और इंसाफ के हवाले से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कैदी जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, अब उनको, खान साहब को इसमें शामिल करते हैं, बाकियों को छोड़ते हैं। तो खान साहब से जो अदालत उनका बुनियादी इंसानी जमहूरी आइनी हक नहीं दिलवा सकती उनसे मुलाकात करवाने का, चलें जी सियासतदानों को छोड़ें, बाढ़ में जाएँ, सियासतदान तो बाहर आके कुछ ना कुछ वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं जारी रख सकते उनकी लाइन पर, तो फैमिली को इजाज़त दे दें, उनके डॉक्टर, ये तो बुनियादी हक है। चलो फैमिली को बुनियादी हक जो उनका सेहत का, उनके पर्सनल डॉक्टर्स का, लेकिन नहीं, एक तरफ जली प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर 50 रुपये के स्टाम्प फॉर्म पर एक बंदा बाहर चला जाता है जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, उन्हीं को उसी रात रजीम चेंज करके उन सारे ठगों को हुकूमत में बिठा दिया जाता है। तो ये है पाकिस्तान में आज तक ऐसा ही होता आया है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये ऐसा गंद मारा है, और आज तक देख लें उनको आयन शिकनी पर कितनी सज़ा मिली है, किसको सज़ा मिली है? किसी को भी नहीं। और इसी वजह से वो ताकत पकड़ते पकड़ते इस हद तक आ गए हैं। वो फिर जितनी भी तरामीम हुई हैं उन्होंने कुछ खुद कर ली हैं, जो डायरेक्ट जब हुकूमत में आते थे, तो कुछ इन्हीं सियासतदानों से जिनको वो मुसलत करते थे अपने हक़ में ऐसी तरामीम करवा ली हैं कि उनको कोई पूछ नहीं सकता। और सियासतदान रोज़ छित्र खाते हैं इसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, कभी एक तो कभी दूसरा, और इमरान रियाज के मुताबिक बारी बारी सब की बारी बारी इसी में लगे हुए हैं। और इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इसके बुनियादी जो जिसमें इस्लाहात की ज़रूरत है अदलिया में, आज एक खबर चल रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट में 10 जजेस की जो खाली सामियां उनको पुर करना है, तो वहाँ में थोड़ा प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और इस तरह के नाम आ रहे थे। वो सारी सियासी भर्तियाँ, डायरेक्ट जजेस को तो भर्ती करना ही नहीं चाहिए। आप वो जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है 2 साल वकालत करने के बाद जो दिया जाता है, वहाँ से उनको लें, लोअर जुडिशरी से, वहाँ से फिर वहाँ आगे तरक्की करते करते वो हाई कोर्ट में जाएँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। यही एक तरीका है डायरेक्ट जजेस को अपॉइंट करना, अपनी मनपसंद के जजेस को अपॉइंट करना। इंसाफ का कत्ल तो यहीं आप कर देते हैं। बहरहाल ये एक लंबा सफ़र है और पाकिस्तान के सियासतदानों को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या करना है। और जब फस्ताइयत हो मुल्क में, तो फिर हर अदारा वो काम करता है जो उसका नहीं करने का होता, और कहीं ना कहीं अपनी जो प्रेजेंस शो करने के लिए कुछ ना कुछ उनको फिर इधर उधर देखना पड़ता है। जहाँ फिर वो खला देखते हैं, वहाँ पे वो ऐसे सेमिनार मुनक्कद करवा लेते हैं जिनका उनके साथ, उनके काम के साथ, उनके शोबे के साथ, पेशे के साथ कोई तल्लुक़ भी नहीं होता। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।